दोस्तों नमस्कार। भाई एनडीटीवी पर एक एसएससी के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा। ये व्यक्ति इंटरव्यू देते देते यही भूल गया कि ये एसएससी का चेयरमैन है। आप इनकी बातें सुनो। कह रहे हैं कि पेपर जो होना चाहिए उसमें बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, माउस की दिक्कत ना हो, सिस्टम की दिक्कत ना हो, एंट्री में कोई दिक्कत ना हो और पेपर सुचारू रूप से हो सके। अरे भाई, अगर एसएससी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर भी तुम्हें सुझाव ही देने हैं तो फिर हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठ जाओ। पुलिस घसीट के आपको भी उसमें डालेगी, थाने में बैठ के नारे लगाना हमारे साथ। अगर तुम्हें चेयरमैन पे पद पर बैठकर भी यही सुझाव देने हैं तो फिर चेयरमैन बनने का क्या काम। आप यकीन जानिए व्यक्ति क्या कहता है कि हमें ये जानकारियां मिल रही थी कि पेपर में कुछ दिक्कतें हो रही है। अरे भाई, इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि आपको जब ये पता लगा कि वहां बच्चे पिट रहे हैं, वहां दिक्कतें हो रही हैं, आपने फिर भी एग्जाम प्रोसेस को नहीं रोका, तो फिर चेयरमैन होने का क्या मतलब है। इससे बेशर्मी से डूब के मर जाना चाहिए इंसान को। पता होते हुए भी आप एग्जाम प्रोसेस नहीं रोक पाए तो कहीं के चेयरमैन थे। तीसरी बड़ी बात आप इनकी सुनिए। कहते हैं कि इनका कहना है कि ये जो वेंडर चुना जाता है इसमें मेरा कोई काम नहीं। अरे भाई, तुम ये बता दो तुम्हारा काम क्या है, हम उससे सवाल पूछ लेंगे। एग्जाम में सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए कि नहीं, वो काम तुम्हारा था कि नहीं। पेपर में सवाल गलत आते हैं, उसे चेक करने का काम तुम्हारा है कि नहीं। और वो तुम्हारे डायरेक्टर साहब वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पेपर में सवाल इसीलिए गलत आ रहे हैं क्योंकि हम पेपर किसी को चेक नहीं करने दे रहे हैं, पेपर बिल्कुल वर्जिन आ रहा है। अरे भाई, तुमको पेपर में गलतियां चेक करनी थी, पेपर की वर्जिनिटी चेक नहीं करनी थी। इस तरह के बेशर्मी के बयान अगर एसएससी के चेयरमैन और अधिकारियों के आ रहे हैं तो कौन मालिक है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि आप गद्दी है, आपका जनाजा थोड़ा ही है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो भाई चेयरमैन साहब, बयानबाजी मत करिए, ये बताइए समाधान कैसे होगा।